नमस्कार बच्चों, मैं हूँ विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके पीछे कक्षा मैंने 5.1, 5.2 और 5.3 के कुछ एक क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। देखो, इस चैप्टर में अपने अब तक क्या पढ़ लिया। 5.1 में पढ़ा था एपी बनाना, उसका ए ज्ञात करना, डी ज्ञात करना, इस प्रकार से पढ़ा था। फिर दूसरे 5.2 में क्या पढ़ा, एनवा पद ज्ञात करना, यानी एन का मान ज्ञात करना, एन लास्ट पद ज्ञात करना। इस प्रकार से कहाँ पढ़ा, 5.2 में। अब 5.3 में अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं किसी एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना। इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, एस एन पढ़ रहे हैं। 3 फॉर्मूले अपने पास इस प्रश्नावली में। एक तो क्या है, एनवें पद का, और एक है एनवें पदों का योग ज्ञात करने का। और जो एनवें पदों का योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, उसी का एक छोटा रूप और है। तो उनके हिसाब से क्या कर रहे हैं अपन, ये प्रश्नावली पूरी कर रहे हैं। 3 ही फॉर्मूलों और पूरी प्रश्नावली है। तो पिछली कक्षा में अपने 5.3 के 10 क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे इसका 11वां क्वेश्चन। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, इसी दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। एक चीज दे रखी है, 4n-n² क्या है, प्रथम n पदों का योग दे रखा है। अब पूछा क्या है, पहला पद पूछ लिया, 2 पदों का योग पूछ लिया, दूसरा पद पूछ लिया, तीसरा पद पूछ लिया, 10वां पद पूछ लिया, और n पद पूछ लिया, नहीं nवां पद क्या है। तो देखो इसमें दिया है वो तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये है। देखो हल क्या होगा इसका, 4n-n² ये दे रखा है। इसे अपन क्या दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब पूछा क्या है, देखो इसका प्रथम पद यानी ए ज्ञात करना है एक तो। दूसरा क्या पूछा है आगे, प्रथम पद, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2, 2 पदों का योग। आगे क्या पूछा है, दूसरा पद A2। 3 तो ये हो गई। आगे देखो इसी प्रकार तीसरा यानी A3 भी पूछ लिया, 10वां A10 और nवां पद का मतलब क्या है, AN। एक चीज दे रखी है, कितने पूछ लिए, 6 क्वेश्चन पूछ लिए, सबसे ज्यादा इसी में पूछे। अब देखो करेंगे कैसे इसको, तो यहां जो अपने को दे रखा है उसमें देखो क्या है, यहां n का मान 1 रख दें, यहां n का मान क्या रख दें, 1 रख दें। तो योग दे रखा है, नहीं ये योग दे रखा है, तो ये s n ही तो है, क्या है अपने पास, s n ही तो है। तो समीकरण 1 हो गई अपने पास, s n बराबर 4n-n²। तो इसके अंदर क्या रखेंगे, n का मान 1 रखते अपने पास क्या आ जाएगा, S1 यानी पहले पद का योग आ जाएगा। पहले पद का योग क्या होता है, पहला पद ही होता है। दूसरा n का मान 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 तो अपने पास आ गए। ये 2 आने के बाद क्या निकालेंगे, d का मान निकाल लेंगे। d का मान निकालने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, A2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A10 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, AN भी आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं, n बराबर 1। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे n बराबर, तो अपने पास क्या आएगा, देखो Sn, तो Sn की जगह 1 बराबर 4 × 1 बराबर -1 का स्क्वायर। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 कितना हो गया अपने पास, 3। तो S1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। S1 और A1 एक ही बात है। S1 का मतलब तो क्या होता है, प्रथम पद का योग, और A1 क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद का योग और प्रथम पद में कोई अंतर है क्या, पहले पद में क्या जोड़ेंगे,
पहला पद आएगा, यानी पहले पद का योग तो पहला पद ही होगा। तो देखो अपने पास अतः क्या लिखेंगे, अतः S1 बराबर क्या होता है A1। अतः अपने पास A1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। एक चीज आ गई अपने पास, A1 बराबर 3। अब क्या करेंगे, n का मान क्या रखेंगे 2, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो समीकरण 1 ये रही, तो ये क्या हो जाएगा S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 में से 4 घटाओगे कितना आएगा अपने पास 4। तो S2 का मान कितना आ गया 4। तो S2 बराबर 8 माइनस 4, इसका मतलब S2 बराबर कितना आ गया 4। S2 का मान 4 आ गया। कितने पूछ रखे हैं, 6 पूछ रखे हैं, 2 आ गए। अब देखो A2 निकालना है, तो A2 बराबर देखो कैसे निकालेंगे S2। यहाँ S2 का मतलब क्या है A1 प्लस A2। S2 का मतलब दो पदों का योग, तो दो पद कौन से, पहला और दूसरा, तो A1 प्लस A2। देखो S2 बराबर क्या होगा, S2 बराबर होता है A1 प्लस A2। A1 का मान, S2 का मान कितना है 4, A1 का मान 3 प्लस A2, ये इधर आ जाएगा 4 माइनस 3 बराबर A2। तो A2 बराबर कितना आएगा अपने पास, 4 में से 3 घटाओगे 1, तो A2 का मान आ गया अपने पास कितना 1। पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, नहीं A भी आ गया, S2 भी आ गया, A2 भी आ गया, 3 चीजें आ गई, 3 और है। अब देखो यहां से क्या निकाल सकते हैं, D का मान निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, D का मान क्या होगा, D का मान आएगा, यहाँ क्या करेंगे A2 माइनस क्या करेंगे A1, A2 माइनस A1 करेंगे, तो देखो क्या होगा D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है अपने पास 1, माइनस A1 का मान कितना है 3, तो D का मान अपने पास कितना आ गया -2। D का मान -2 आ गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा A3 भी आ जाएगा। A3 बराबर क्या होगा, अब A3 ज्ञात करेंगे, यानी तीसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद है D भी है, तो दूसरे पद में D जोड़ देंगे, तो अपने पास कौन सा पद आ जाएगा तीसरा पद। तो D बराबर A2 प्लस क्या कर देंगे D, तो A2 का मान कितना है 1 प्लस D का मान कितना है -2। अब 1 और -2, तो अपने पास A3 का मान बोलो कितना आएगा, A3 का मान आएगा -1, तो अपने पास A3 भी आ गया कितना -1 आ गया। अब क्या निकालना है A10। यहाँ देखो n का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, पहला पद भी अपने पास D भी है, तो क्या निकाल लेंगे A10 निकाल लेंगे, nवें पद का सूत्र लगाएंगे। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान कितना है 10, ये रहा। तो A10 बराबर a का मान कितना है अपने पास 3 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है अपने पास D बराबर ये रहा कितना -2। तो A10 बराबर अपने पास देखो कितना आएगा 3 प्लस 10 में से गया 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -18। अब देखो 3 प्लस के 18 माइनस के हल करेंगे इनको, तो क्या आएगा A10 बराबर -15। तो A10 का मान कितना आ गया अपने पास -15 आ गया। अब क्या आ गया
1 2 3 4 5 आ गए। छठा देखो इसका क्या है, 6 नंबर में क्या पूछा है, an पूछा है। क्या पूछा है, an पूछा है। तो an आ जाएगा। an कैसे आएगा, देखो an बराबर क्या होगा, an पूछा है तो an का सूत्र लगेगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो an क्या आएगा, an का तो an बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1, an तो पूछा ही है तो n की जगह क्या आएगा n, d का मान कितना है माइनस का 2। अब देखो इनको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, an बराबर 3 प्लस n को 2 से गुणा किया माइनस के 2n, माइनस 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब 3 माइनस के 2 प्लस 3 प्लस सॉरी 3 प्लस के 2 प्लस के जुड़ जाएंगे कितने होंगे 5। तो an बराबर 5, ये माइनस का 2n। तो an अपने पास कितना आ गया 5 माइनस 2n। तो कितने क्वेश्चन पूछे इसमें, 6 पूछे थे। 6 के 6 अपने क्या कर लिए, निकाल लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। a पूछा था, a का मान 3 आ गया। s2 पूछा था, s2 का मान 4 आ गया। a2 पूछा था, a2 का मान 1 आ गया। a3 पूछा था, a3 का मान माइनस 1 आ गया। a10 पूछा था, a10 का मान माइनस 15 आ गया। an पूछा था, an आ गया 5 माइनस 2n। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसका 12 नंबर क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी धनात्मक का पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए तो 6 से क्या हो विभाज्य हो, यानी जिनमें 6 का भाग क्या जाता हो पूरा पूरा जाता हो, 6 का भाग पूरा पूरा जाता हो। और कितने लेने हैं 40 लेने हैं। तो देखो हल करेंगे तो इसकी एपी बनेगी अपने पास एक, इसकी एपी क्या बनेगी प्रथम का मतलब 6 से ऐसी कौन सी संख्या विभाजित है 6 से, जो सबसे पहले आती है 6 ही है। 6 में 6 का भाग जाएगा तो पहला तो क्या हो जाएगा 6, दूसरा 12, 18, 24। इस प्रकार से कितने पदों तक लेना है 40। कितने पद हैं इसमें 40 पद हैं। यानी इस एपी का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, a बराबर दे रखा है, a पहला पद यानी 6, a कितना 6, d बराबर क्या होगा a2 माइनस क्या कर देंगे a1, तो 12 माइनस 6 कितना आएगा 6। n कितने पद हैं 40 पद हैं। तो 40 का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए मेरा सूत्र क्या है Sn, तो लगाओ Sn का सूत्र। देखो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ दे रखा है अपने को, क्या क्या दे रखा है वो सूत्र में रखेंगे तो आ जाएगा। देखो Sn, n का मान 40 है, तो 40 बराबर 40/2 इंटू 2 गुणा a का मान कितना 6, तो 2 गुणा 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है अपने पास 6। हल करेंगे इसको तो देखो 40 में 2 का भाग लगाएं कितना आएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस d है अपने पास कितना है 6 है। तो 40 में से घटाएं कितना है 39, और 39 को 6 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आएगा 234। अब देखो 234 और 12 जोड़ दो तो 20 गुणा 234 और 12 कितने हो 4 2 6 और 1 3 1 4, तो 246। अब 246 को किससे गुणा करना है 20 से गुणा करना है। तो 246 को 20 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4920 आएगा। तो ये आ गया इस एपी के, क्या पूछा था 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा था, तो जो किससे हो 6 से विभाज्य हो, तो इनका योग कितना आ गया 4920। ये था इसका 12 नंबर। अब देखो इसका 13 नंबर। देखो इसका 13 नंबर क्या है, 13 नंबर में अपने को दे रखा है
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। गुणज और भाज्य एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, 8 के प्रथम 15, इसमें क्या पूछे थे 6 के प्रथम 40, यहाँ क्या पूछ लिया 8 के प्रथम 15, एक ही बात है ये तो। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 8 को क्या गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, ऐसे कहाँ तक करना है 15 तक करना है। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे अपने पास कितना आएगा 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस कितना आएगा 32 प्लस इस प्रकार से कितने लेने हैं 15, तो 15 पद हैं। ए डी एन दे रखा है, ए का मान कितना है पहला पद 8, डी बराबर 16 माइनस 8 कितना आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा 8, एन बराबर कितना है 15। ज्ञात क्या करना है 15 गुणजों का योग, यानी इसके 15 पद जो है उनका योग ज्ञात करना है। तो एस 15 क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो ए भी है, डी भी है, एन भी है, तो एस एन निकाल लेंगे। तो एस एन निकालने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है अपने पास कितना 15, तो एस 15 बराबर 15/2 इंटू 2 गुणा ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस एन का मान 15 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 8। अब क्या करेंगे हल करेंगे तो ये आएगा अपने पास 15/2 इंटू 8 को 2 से गुणा किया 16 प्लस 14 में से 1 गया 15 में से 1 गया 14 और 14 को 8 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आएगा 112। अब 112 प्लस 16 तो 15/2 गुणा 112 और 116 कितने हो जाएंगे 6 दूनी 8 ये हो जाएंगे 128। अब 128 में 2 का भाग जा रहा है, काट दो कितनी बार 64 बार, तो 15 गुणा 64, तो 15 को 64 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आएगा 960। तो इस एपी के प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया 960 आ गया। ये था इसका 13 नंबर। क्या पूछा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग पूछा था, आ गया अपने पास कितना है 960 है। अब देखो इसका 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं जो होती हैं उनका क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से तो स्टार्ट होंगी, और 50 तो क्या सम है 50 से 1 कम यानी 49 पर क्या होंगी खत्म होंगी। तो देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कितने 49। अब यहाँ देखो 1 से 50 के बीच में विषम संख्याएं होंगी कितनी, ये तो छोटी संख्या है तब तो अपन बता देंगे कितनी होंगी। 50 कुल है तो 25 इसमें विषम होंगी, 25 ही क्या होंगी सम होंगी। लेकिन ऐसे आपको कोई बीच में से कोई संख्या उठाकर पूछ ले कि इनके बीच की संख्याओं का, इनके बीच की सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ की सम संख्याएं कितनी है और विषम संख्याएं कितनी है। तो देखो यहाँ अपने को लास्ट पद दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा an हो जाएगा। क्या हो जाएगा an। a भी दे रखा है, d यहाँ से निकाल लेंगे तो a है d है और an है, तो यहाँ से अपने पास किसका मान आ जाएगा n का मान आ जाएगा। n का मान आने के बाद अपने को पता लग जाएगा कि कितने पद हैं, उनका क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। तो कर लेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले a बराबर कितना है अपने पास 1, d बराबर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 और an का मान कितना है 49। ज्ञात क्या करना है इनके बीच की संख्याओं का योग, यानी पहले n ज्ञात कर लें, n ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे sn ज्ञात करेंगे। ये दो चीजें इसमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। करनी तो एक ही है लेकिन ये ज्ञात करने से पहले क्या करना पड़ेगा ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए मेरे पास सूत्र क्या है nवें पद का, तो nवें पद का सूत्र क्या होता है an बराबर
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दे रखा वो रखो। एन का मान है कितना 49 बराबर ए का मान 1 प्लस एन का मान ज्ञात करना है तो एन का एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 1 और 2 क्या हो जाएंगे माइनस के 2 गुणा होकर। अब देखो माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या बचेगा माइनस का 1। तो 49 बराबर 2n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 49 प्लस 1 बराबर 2n, तो ये हो जाएगा 50 बराबर क्या है 2n। तो n बराबर n के साथ गुणा में 2 है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो n बराबर अपने पास क्या आएगा 50/2। तो n का मान कितना आएगा अपने पास, n बराबर आ गया 25। अब अपने को पता लग गया कि इसमें कितने पद हैं 25 पद हैं। 25 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो अब लगा देंगे इसमें Sn का सूत्र। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। क्यों ये क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास क्या है an भी है, a भी है और n भी है। तो क्या ज्ञात क्या करना है Sn ज्ञात करना है। तो लगा दें। तो देखो Sn n का मान कितना है 25। तो Sn S क्या हो जाएगा 25 बराबर 25/2 इंटू 1 प्लस an का मान कितना है 49। 1 और 49 कितने हो जाएंगे 50। तो 25/2 गुणा 50, 2 के पहाड़े से काट दो, कितनी बार कटेगा 25 बार। तो क्या है अपने पास 25 गुणा 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 625। तो ये आ गया अपने पास 0 से 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है 625। ये थे इसके 12, 13 और 14, तीनों एक जैसे ही हैं। अब करेंगे इसका अगला 15 नंबर। 15 नंबर क्या है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन दे रखा है, जितनी दूर में क्वेश्चन लिखा है उतनी सी दूर में इसका आंसर आ जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा क्या है इसका आंसर है। तो देखो क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ये तो काम का ही नहीं बता रखा है बस। पहले दिन के लिए 200 रुपये, ये काम की चीज़ है। पहले दिन के कितने लग रहे हैं 200 रुपये, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी पहले दिन जितना लगा दूसरे दिन उससे 50 रुपये अधिक लगेंगे, दूसरे दिन जितना लगा तीसरे दिन उससे भी 50 रुपये अधिक लगेंगे, तीसरे दिन जितना लगा उससे अगले दिन 50 रुपये क्या लगेंगे अधिक लगेंगे, 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करने में 30 दिन का क्या कर देता है विलंब कर देता है। तो देखो पहले दिन का जुर्माना 200, 250, 300, दूसरे का 250, तीसरे का 300 और प्रत्येक दिन कितना बढ़ रहा है 50 रुपये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब पहले का 200 है, दूसरे में 50 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 250, दूसरे का 250 है, तीसरे में 50 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 300, चौथे में कितना हो जाएगा 350, 400, 450, 500, 550। यानी प्रत्येक दिन कितने रुपए बढ़ रहे हैं 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो अपने पास इसे एक एपी बनेगी। एपी का प्रथम पद क्या होगा पहले दिन का जुर्माना। तो पहले दिन का जुर्माना अपने पास कितना है, ये अपने पास है 200 रुपये प्लस दूसरे दिन का कितना है 250, तीसरे दिन का कितना है 300, प्रत्येक दिन कितने बढ़ रहे हैं 50 रुपये। तो अगले दिन का क्या हो जाएगा 350। इस प्रकार से कितने दिन है 30, कितने पद हैं इस एपी में 30 पद हैं, जितने दिन है वही पद हैं 30 पद। कितने पद हैं
30 पद हैं। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इन 30 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अगर एपी बन गई, इन 30 पदों का योग ज्ञात कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, जुर्माना आ जाएगा। तो देखो पहला पद है कितना, इसमें ए बराबर कितना है 200, डी बराबर इसमें से ये घटाएंगे तो 250 माइनस 200 करेंगे कितना आ जाएगा 50। एन 30 पद, तो एन का मान कितना दे दिया 30। ज्ञात क्या करना है, 30 पदों का योग है, 30 दिन का कितना जुर्माना है, तो क्या आ जाएगा एस 30 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एस 30 ज्ञात करना है, तो पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास, वो क्या है, देखो एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो जो जो दे रखा है, एन का मान कितना है 30, तो एस 30 बराबर 30 बट्टा 2 इंटू 2 गुणा ए का मान 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 50। ठीक है, अब देखो इसमें भाग लगे, 2 में 30 का भाग लगाए कितनी बार गया 15 बार, 2 को 2 से गुणा किए कितने हो गए 400 प्लस 29, 30 में से गया 29, 29 को किससे गुणा करना है 50 से, तो 29 को 50 से गुणा करेंगे आएगा 1450। 1450 और 400 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 गुणा 1850, तो 1850 और 15 को गुणा करोगे तो ये आएगा 27,750, 27,750 रुपये। तो ये आ गए अपने पास कितना आया 27,750। तो उस ठेकेदार को कितने रुपए देने होंगे 27,750 रुपये का क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा। तो देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा, आंसर आ गया इतना सही। तो क्या लिखोगे नीचे, अतः उस ठेकेदार को 27,750 रुपये का क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके 5 क्वेश्चन और हैं, वो करेंगे अपन इसकी कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए।